हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल वाले बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहले। प्रश्नावली 15.1 पढ़ेंगे। एक क्रिकेट मैच में एक महिला बल्लेबाज द्वारा खेली गई 30 गेंदों में 6 बार चौका मारती है। चौका ना मारे जाने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो इस क्वेश्चन में बोल रखा है कि एक महिला है, वो 30 गेंदें खेलती है और 30 में से 6 गेंदों पे वो 6 बार चौका मारती है, मतलब 6 गेंदों पे चौका मारती है। तो बोलता है चौका ना मारे जाने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो पहले 30 में से 6 घटा देंगे ना, तो बचेगा 24। तो 24 को बटे में 30 लिख देंगे, तो 24/30 आपका आंसर हो जाएगा चौका ना मारे जाने की प्रायिकता। ठीक है, तो लिखना कैसे एग्जाम में, तो देखते हैं। तो ऐसे लिख देंगे पहला क्वेश्चन, महिला बल्लेबाज द्वारा खेली गई कुल गेंदें। लिख देंगे महिला बल्लेबाज द्वारा खेली गई कुल गेंदें। तो कुल गेंदें हो गई 30, और लिख देंगे ना कि चौका मारी गई गेंदों की संख्या। चौका मारे गए गेंदों की संख्या हो जाएगा 6। तो चौका ना मारी गई गेंदों की संख्या हो जाएगा, चौका ना मारी गई गेंदों की संख्या। तो चौका ना मारी गई गेंदों की संख्या हो जाएगा 30 - 6 यानी 24 हो जाएगा। अब ना ज्ञात करना है प्रायिकता, है ना, तो लिख देंगे ज्ञात करना है चौका ना मारे जाने की प्रायिकता। तो आपको ये निकालना है। तो यहाँ पे लिख देंगे चौका ना मारे जाने की प्रायिकता। तो फॉर्मूला लिख देंगे अनुकूल परिणामों की संख्या और बटे में कुल परिणामों की संख्या। नहीं तो एनसीईआरटी वाला लाइन लिख सकते हैं, अभिप्रयोगों की संख्या जिसमें ई घटित है और बटे में अभिप्रयोगों की कुल संख्या है, वो वाला भी चलेगा। तो 24 गेंदों पे नहीं मारा था 30, तो काट देंगे 6 से, 6 × 24, 6 × 25 30। इसको भाग दे देंगे, तो 4 को 5 से भाग दे देंगे, तो 0 पॉइंट लगाएंगे, 0 हो जाएगा, 5 × 8 = 40, तो कट के 0.8 आ जाएगा। ठीक है, आ गया ना तुम्हें समझ में। क्वेश्चन नंबर 2। बाकी क्वेश्चन जो है ना, सब में ऐसे ही करना है, बस ना वो लिख के करना है। ठीक है, तो अब मैं ना तुम्हें थोड़ा डायरेक्ट आंसर बता दूंगा, बाकी एग्ज़ाम में ना ऐसे ही लिख के, थोड़ा स्टेटमेंट लिख के, थोड़ा लाइनें ऐसे लिख के, और फिर फार्मूला लिख के बटे में लिख देना है। तो समझते हैं। 2 बच्चे वाले 1500 परिवारों का यह दृश्य चयन किया गया और निम्नलिखित आंकड़े लिख लिए गए। परिवारों में लड़कियों की संख्या, तो ऐसे कितने परिवार हैं, इसमें 2 लड़कियां हैं, तो परिवारों की संख्या हो गई ये। तो 475 परिवारों में 2 लड़कियां हैं, 814 परिवारों में 1 लड़कियां हैं और 211 परिवारों में 0 लड़कियां हैं। ठीक है, तो पता चल गया ना 2 बच्चे वाले परिवार में कितने परिवारों में एक लड़की है, 2 लड़की है और 1 भी लड़की नहीं है। ठीक है, अब इसी में प्रश्न पूछा है, बोलता है कि यह दृश्यता चुने गए परिवारों की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जिसमें 2 लड़कियां हों। तो अभी हमने देखा 2 लड़कियां कितने परिवारों में, 475। तो फार्मूला लिख के, है ना, फार्मूला लिख के लिख देंगे 45, मतलब 475 और बटे में 1500 परिवार ना, ऐसे इसको PE1 लिख देंगे। अगला है एक लड़की होने की प्रायिकता, तो इसको PE2 लिख देंगे, PE2। तो 2 लड़की होने की प्रायिकता हो जाएगा ये वाला 814 बटे 1500, और कोई भी लड़की नहीं हो तो यानी 0, तो यानी हो जाएगा 211 बटे 1500। ठीक है, इसको लिख देंगे PE3। और देखो इन तीनों का जोड़ भी एक ही आएगा। ठीक है, क्योंकि सब तीनों अलग अलग आंकड़े थे।
साथ ही यह भी जांच कीजिए कि इन प्रक्रियाओं का योगफल एक है या नहीं। तो अब तीनों को जोड़ लेना, PE1 प्लस PE2 प्लस PE3, तो तीनों का जोड़ क्या आ जाएगा 1। तो ये 475 बटे 1500, ये बटे सबको जोड़ोगे ना एलसीएम लेकर, तो फिर तुम्हारा एक ही आएगा कटकर, सही है। बाकी ये क्वेश्चन ऐसे है कि अध्याय 14 के अनुच्छेद 14.4 का उदाहरण 5 लीजिए। कक्षा के किसी एक विद्यार्थी का जन्म अगस्त के महीने में होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो ये पिछला लेसन जो है ना 14वां, तो उसके अंदर उदाहरण नंबर कोई 5 है, तो उसके अंदर बताना है कि एक विद्यार्थी का जन्म अगस्त के महीने में होने की प्रायिकता। तो देख लेते हैं। तो ये रहा वो क्वेश्चन, उदाहरण 5 कहता है 9वीं कक्षा के 40 विद्यार्थियों से उनके जन्म का महीना बताने को कहा गया। इस प्रकार प्राप्त आंकड़ों से निम्नलिखित आलेख बनाया गया। तो बोलता है हमसे पूछा क्या था कि अगस्त के महीने में कितने बच्चों ने जन्म लिया, इसकी प्रायिकता बताओ। तो देखो अगस्त का महीना ये वाला है, जनवरी फरवरी में अगस्त ये है, फिर ये ऊपर जाएगा तो ऊपर यहाँ दिख रहा है लगभग 6 के पास, और कुल 40 बच्चे का है ना ये, तो प्रायिकता हो जाएगा 6/40। फिर इसे काट भी देंगे एग्जाम में तो आ जाएगा 3/20 आंसर, ठीक है। 3 सिक्के को एक साथ 200 बार उछाला गया है तथा इनमें विभिन्न परिणामों की बारंबारताएं ये हैं। तो ये परिणाम आ रखा है, 3 सिक्के को एक साथ उछालेंगे। देखो 3 सिक्के को जब एक साथ उछालते हैं तो ऐसे होता है कि 4 बार हेड आएगा, फिर 4 बार टेल, फिर 2 बार हेड 2 बार टेल, फिर 2 बार हेड 2 बार टेल, फिर एक हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल। तो कुल मिला के 8 चांस होते हैं, ठीक है। तो इन 8 में तीनों हेड आ सकता है सिर्फ एक बार, ठीक है। ऐसे ही फिर 2 हेड कितनी बार आ सकते हैं, एक हेड कितनी बार आ सकता है, और कोई भी हेड यानी चित नहीं आएगा, तो यानी यहाँ पर तीनों टेल आ जाएगा। तो इस हिसाब से क्वेश्चन दिया हुआ है कि हमने ना 3 सिक्के को 200 बार उछाला तो 3 हेड आ गए, 3 चित माने 3 हेड आ गए एक साथ। ऐसा यानी कितनी बार हुआ होगा, तो इनके अनुसार 200 बार उछालने में 23 बार हुआ था। ऐसे 2 हेड आया होगा 72 बार, एक हेड आया होगा, बाकी टेल आया होगा 77 बार, और एक भी बार चित्त नहीं आया यानी हेड नहीं आया, तो तीनों टेल आया होगा, तो हो गया 28 बार। अब बोलता है यदि तीनों सिक्कों को एक साथ उछाला जाए तो 2 हेड यानी 2 चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो 2 चित्त तो 72 बार आ रहा है, तो आंसर हो जाएगा 72 बटे, और कितनी बार उछाला था 200, तो 72/200 आंसर हो जाएगा, ठीक है। 2 चित्त आने की प्रायिकता पूछा था तो इसी टेबल में दिया है, 2 चित्त आया 72 बार, तो 72/200। अगला क्वेश्चन करते हैं ये वाला। एक कंपनी ने यह दृश्यता 2400 परिवार चुनकर एक घर की आय स्तर और वाहनों की संख्या के बीच संबंध स्थापित करने के लिए एक सर्वेक्षण किया। एकत्रित किए गए आंकड़े निम्न सारणी में दिए गए हैं। तो यहाँ बता रहा है कि कितने परिवार हैं, 2400 परिवार। यहाँ बता रखा है कि उनके महीने की इनकम कितनी है यानी आय कितनी है, पैसे कितने कमाते हैं, और हर परिवार में गाड़ियों की संख्या कितनी है। तो यहाँ थोड़ा सा डिटेल ले लेते हैं। जिनकी परिवारों की आय 7000 से कम है तो 10 परिवारों पे एक भी गाड़ी नहीं है। 160 परिवारों पे कम से कम एक गाड़ियाँ हैं कोई ना कोई। 25 गाड़ियाँ मतलब दो गाड़ियाँ 25 परिवारों पे, और 2 से ज़्यादा गाड़ियाँ किसी भी परिवार में नहीं है। ऐसी 7000 से 10,000 के बीच में कितनी कितनी गाड़ियाँ हैं। ऐसे इनकम सारा दे रखा है, 16,000 या इससे अधिक भी दे रखा है कितनी कितनी गाड़ियाँ हैं। तो मान लीजिए एक परिवार चुना गया और प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि चुने गए परिवार की आय 10,000 से 13,000 के अंतराल में है, यानी ये वाली इनकम है, और उसके पास केवल 2 वाहन हैं। तो इसमें कहीं 2 वाहन वाला कौन सा लिखा है, ये तो 0 वाहन है, ये 1 वाहन है, ये 2 वाहन, तो कितने हो गए 29। तो आपका आंसर हो जाएगा 29/2400, ठीक है। 2 वाहन हो, 10 से 13,000 की आय हो, और उसके बाद 2 वाहन हो, 29 परिवार हो गए ना, तो 29/2400। अब बोला अगला कि प्रायिकता ज्ञात करने कीजिए कि चुने गए परिवारों की आय प्रति महीने 16,000 या इससे अधिक है, यानी ये वाला, और उनके पास केवल 1 वाहन है। तो इनके पास 1 वाहन है केवल, तो 1 वाहन ये रहा ना। कितने परिवार हैं, तो 500
79 और बटे में 2400, ठीक है। अब पूछा है कि उनकी आय 7000 प्रति महीने से कम है, यानी ये वाला, और उसके पास कोई वाहन नहीं है। तो ऐसे कितने परिवार हैं जिनकी इनकम 7000 से कम है और उनके पास कोई भी वाहन नहीं, गाड़ियाँ नहीं है। तो ये रहा ना 10, है ना, इनके पास एक भी गाड़ियाँ नहीं है, तो 10 बटे 2400 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है चौथा कि उनकी आय 13 से 16000 के अंतराल में है और उनके पास 2 से अधिक वाहन है, मतलब 2 से ज़्यादा वाहन है। तो कितने परिवारों के पास 13000 से 16000 के अंतराल में उनके पास 2 से अधिक वाहन है। तो ये रहा 13000 से 16000 और इनके पास 2 से अधिक वाहन है। तो 2 से अधिक वाहन कितने के पास है? 25 परिवार। तो हो जाएगा 25 बटे 2400, ठीक है। तो लिख देंगे 25 बटे 25 था ना वो, 25 बटे 2400। बोला जिनके पास एक से अधिक वाहन नहीं है। कितने परिवार हैं जिनके पास एक से ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं है? तो जिनके पास एक से ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं है, तो यानी एक है और नहीं है वो भी चलेगा, इन सबको जोड़ लेंगे। तो इन सबको जोड़ के बटे में 2400 लिख देंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि इन सभी परिवारों के पास एक से ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं है या एक भी नहीं है, तो दोनों जोड़ के ये कर लेंगे, ठीक है। अगला है कि अध्याय 14 की सारणी 14.7 लीजिए और गणित की परीक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा 20% से कम अंक प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए और एक विद्यार्थी द्वारा 60 या इससे अधिक अंक प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो अब ये लेसन नंबर 14 में जो टेबल होती है सारणी 14.7 में ढूंढना होगा। कहता है ये वाला कि ये है गणित में प्राप्त अंक। तो इसमें ना 20 से कम अंक कितने विद्यार्थी के आए हैं? तो ये हो गया 7 और कुल विद्यार्थी कितने बैठे थे? 90। तो आंसर हो जाएगा 7 बटे 90। फिर बोला था 60% से अधिक आए, तो 60 या 60 से अधिक आए, तो ये दोनों को जोड़ लूँगे। तो दोनों को जोड़ेंगे तो 23 बटे 90 आंसर आ जाएगा, ठीक है। सांख्यिकी के बारे में विद्यार्थियों का मत जानने के लिए 200 विद्यार्थियों का सर्वेक्षण किया गया। प्राप्त आंकड़ों को नीचे दिए गए सारणी में लिख दिया गया। देखिए पसंद करते हैं कितने विद्यार्थी को ना मतलब सांख्यिकी पढ़ना पसंद है। तो 200 में से 135 बच्चों को सांख्यिकी पढ़ना पसंद है, यानी स्टैटिक्स जो 11वीं में मिलेगा आपको। ऐसी कह रहा है पसंद नहीं करते हैं, कितने बच्चे को मतलब सांख्यिकी पसंद नहीं है? तो 200 में से 65 को पसंद नहीं है, तो दोनों को जोड़ोगे 200 ही आएगा। तो 200 में से कुछ को पसंद है, कुछ को पसंद नहीं है। कहता है प्रायिकता ज्ञात करो कि यह दृश्यता चुना गया विद्यार्थी सांख्यिकी पसंद करता है। बताओ कितने विद्यार्थी सांख्यिकी पसंद करते हैं? तो इसे लिखो PE1। तो फॉर्मूला लिख देना 135 बटे 200। अब कितने पसंद नहीं करते हैं? तो आ जाएगा 65 बटे 200। अब ये क्वेश्चन है प्रश्नावली 14.2 का प्रश्न 2 देखिए। ये जब आपने सोल्व किया था तो अपने कॉपी में से देख के इसको बताना है, इसको रहने देते हैं। ये भी एक्टिविटी है, इसको रहने देते हैं। ये वाला करते हैं 11वां। आटे की उन 11 थैलियों में जिन पर 5 किलोग्राम अंकित है, वास्तव में आटे के निम्नलिखित भार किलोग्राम में ये हैं। मतलब 11 आटे की थैलियाँ थी, उन पर 5 किलो तो छपा हुआ है, अंकित है, लेकिन उनका वास्तव में जो वजन है वो यहाँ पे डिटेल दे रखा है, ये वाला। किसी का वजन 4.97 है, किसी का 5.05 है, ऐसे ऐसे दे रखा है। बोलता है कि यह दृश्यता यानी बिना देखे चुनी गई एक थैली में 5 किलोग्राम से अधिक आटा होने की प्रायिकता क्या होगी? 5 किलोग्राम नहीं, 5 से अधिक पूछा है। तो 5 से अधिक एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, ये छोड़ देंगे, एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई और एक ये। तो जोड़ेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 बटे 11 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि टोटल 11 थैलियाँ हैं और 7 थैलियों का वजन ना 5 किलो से अधिक है। बाकी ऐसी प्रश्नावली है, इसको रहने देते हैं। ये खत्म हो गया, ठीक है। सारांश पढ़ लो। इस अध्याय में आपने निम्नलिखित बिंदुओं का अध्ययन किया है। एक घटना प्रयोग के कुछ परिणामों का संग्रह होती है। इसका मतलब हुआ कि कोई भी अगर आपको घटना निकालनी है तो पहले उसके जो कुल परिणाम होते हैं वो पता कर लो और उस कुल परिणाम को नीचे लिख के और जो चीज़ें आपसे पूछी गई हैं वो ऊपर लिख दो। तो ऊपर और बटे में वो कुल आ जाएगा, तो वही प्रायिकता होता है। एक घटना ई की अनुभाविक या प्रायोगिक प्रायिकता PE है। मतलब किसी भी घटना को लिखने की प्रायिकता को हम PE लिखते हैं, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट।
यानी घटना ई के घटित होने की प्रायिकता को पी ई लिखते हैं। और फार्मूला बनता है अभिप्रयोगों की संख्या जिसमें घटना ई घटित है और बटे में अभिप्रयोगों की कुल संख्या। अगला है किसी घटना के घटने की प्रायिकता 0 और 1 के बीच, जिसमें 0 और 1 दोनों सम्मिलित हैं, होती है। तो इसको हमने ऐसे लिखते हैं कि जो प्रायिकता होती है वो 0 से और 1 के बीच में होती है या उसके बराबर होती है। फिर से हमने और भी पढ़ा था कि हम किसी घटना के सभी संभावित घटनाओं को जोड़ लेना तो उन सबका जोड़ कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो ये भी हमने इसी चैप्टर में पढ़ा। बस इतना ही हमने लगभग इस चैप्टर में पढ़ा है। ठीक है।